आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन का कक्षा 6 का अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पूर्व में सरकार का कैसा स्वरूप था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज़ादी से पूर्व हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था। जैसे वर्तमान में राजस्थान विभिन्न जिलों में विभाजित है, उस समय विभिन्न रियासतों में विभाजित हुआ करता था। इन रियासतों के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से संचालन का कार्य करते थे। शासन एक प्रकार का राजशाही शासन कहलाता था। उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। राजशाही शासन का स्वरूप पढ़ेंगे। राजस्थान में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहानों आदि वंश की अलग अलग रियासतें थी। ये कुछ रियासतों के बारे में हम इसको डिटेल में अगली कक्षा में और पढ़ेंगे, जिनकी शासन व्यवस्था लगभग समान ही थी। इन रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था का पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, अधिकारी आदि होते थे। अब हम डिटेल में सभी अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च पदाधिकारी होता था राजा। यह राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। जैसे वर्तमान में राज्यपाल होता है, जैसे उस समय राजा हुआ करता था। यह अपने सलाहकारों एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से इनका संचालन करता था। मंत्री, उस समय भी मंत्री हुआ करते थे। उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वैसे प्राचीन काल में राजा अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रमुख मंत्री होता था, उसको दीवान कहते थे। जैसे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री होते हैं, वैसे पहले जो कैबिनेट मंत्री होते थे उनको दीवान कहा जाता था, प्रमुख मंत्रियों को। राजा समय समय पर मंत्रियों से विचार विमर्श कर राजकीय की जटिल समस्याओं का समाधान करते थे। अब पढ़ेंगे बख्शी के बारे में। बख्शी क्या होता है? सेना से संबंधित कार्य एवं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी को बख्शी कहा जाता था। मतलब रक्षा मंत्री एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री होता है उसको पहले बख्शी कहा जाता था, जिसका कार्य सेना से संबंध एवं सेना के वेतन की जिम्मेदारी होती थी। आज हम पढ़ेंगे खजांची के बारे में। खजांची, इसका कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना होता था। बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। मतलब वर्तमान में जो कार्य वित्त मंत्री का होता है वो पहले खजांची का हुआ करता था। अगला है परगना अधिकारी। राज्य परगना में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना अधिकारी होता था। परगना मतलब जैसे वर्तमान में अपन जिला कह सकते हैं परगना को, और प्रत्येक परगना में एक अधिकारी होता था जो वर्तमान में जिला अधिकारी होता है प्रत्येक जिले का। जैसे उस समय पहले में प्रत्येक परगना का एक अधिकारी होता था। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, जो वर्तमान में भी ग्राम ही है। इसका प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था। जागीरदार व्यवस्था। राजस्थान में मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारों व्यवस्था पर आधारित था। किस काल में? मध्यकाल में। मध्यकाल में जो शासन था वह राजा और जागीरदारों पर ही व्यवस्था पर आधारित था। व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं अनिवार्य होती हैं। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधी एवं कंकुलीन भावना पर आधारित होती थी, न कि वह प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था होती थी। राजा की मृत्यु के पश्चात में उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था, और उससे जो छोटे पुत्र होते थे उनको जीवन व्यापन हेतु एक भूमि का आवंटन किया जाता था, और उनको उस भूमि को स्वामी बनाकर उसको वो जागीर दी जाती थी, इसलिए उनको जागीरदार कहा जाता था। ये परिभाषा याद कर लेना, जागीरदार किसे कहा जाता था? राजा के जो पुत्र होता था सबसे बड़ा, उसको तो राजा बना देते थे। उससे जो छोटे पुत्र हुआ करते थे उनको अलग अलग भूमि का टुकड़ा देकर उनको उनकी जागीरदार बना लिया जाता था, उसको जागीरदारी दी जाती थी, उसे हमें जागीरदार कहते हैं। ये एक जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं शासन का संचालन करना होता था। जागीरदार व्यवस्था राजस्थान में राजपूतों के शासनकाल से मानी जाती है। राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए और उन्हें रियासतें कहा। मतलब राजपूत ने जहाँ जहाँ पर शासन अपना स्थापित किया है उनकी जो शाखाएं थी उनको उन्होंने रियासत नाम से जाना। इन रियासतों की सुरक्षा व्यवस्था में संचालन के लिए शासकों ने जागीरी व्यवस्था की शुरुआत की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप पढ़ते हैं। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित होती थी। जो राजा के पुत्र होते थे, जो बड़ा राजा बन जाता था और छोटे पुत्रों को एक जमीन का भूभाग देकर उनको उस भूभाग की जागीरदारी सौंप दी जाती थी, उसको हम जागीरदार कहते हैं, और यह रक्त संबंधों पर आधारित थे। जागीरदार की नियुक्ति का कार्य जो होता था वो राजा के द्वारा किया जाता था। राजा और जागीरदार के जो संबंध होते थे वो स्वामी सेवक के न होकर एक भाईचारे और होते थे, भाईचारे के संबंध होते थे। मुगलों से संधि की वजह से शासकों की जमींदारों पर निर्भरता कम हुई। मुगलों ने संरक्षण व शासक मुगल मनसुबदार बनाए गए। परिणाम स्वरूप शासक जमींदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। मुगलों ने क्या किया? जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करके मनसबदार व्यवस्था को प्रारंभ किया। शुरू में जागीरदार से युद्ध एवं शांति के समय सेवाएं ली जाती थी,
किंतु मध्यकाल में सेवाओं के स्थान पर कर लिया जाने लगा। व्यवस्था निर्धारित की गई जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में मिलता है। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक ब्रिटिश राज्य और रियासती भारत में विभाजित हो गया था। ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना था। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर थे जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा भारत का प्रशासनिक सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कनिंग को भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कनिंग को 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। इसके द्वारा अजमेर और मारवाड़ को प्रशासन विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इसे इस क्षेत्र के सभी कानून गवर्नर जनरल के द्वारा न बनाकर संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते थे। देश के आजाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ 1956 में। राजस्थान का प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया और अनिर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम हीरालाल शास्त्री थे।